So if we have to create this table is department having column number, D number, D name and city, and many is table is employee having column name, E number, E name and salary, and relationship given is 1 to many. So always always create the one table first. Which table will you create first? डिपार्टमेंट. हाँ, तो how will you create department table? बताओ कोड क्या रहेगा इसका? क्रिएट टेबल. इतना ये टेबल का कोड क्या रहेगा बताओ बनाने का जल्दी से. हाँ जल्दी बताओ क्या रहेगा. क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट. हाँ तो ये सिंपल सा है. क्या रहेगा? क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट और फिर ब्रैकेट ओपन एंटर. पहला कॉलम कौन सा है? डी नंबर. किस टाइप का है? नंबर. साइज 5. और पहला कॉलम को प्राइमरी की बनाना है. क्या बनाने का? क्या बनाया? प्राइमरी की. कॉमा. दूसरा कौन सा है? और तीसरा कौन सा है? ठीक है, हो गया. और फिर मैनी टेबल कैसे बनाएगा? मैनी का टेबल. क्रिएट टेबल एम्प्लॉय. और उसके कॉलम क्या क्या रहेंगे? ई नंबर, ई नेम. ई नंबर किस टाइप का? नंबर. और ये क्या रहेगा? प्राइमरी की. कॉमा. दूसरा ई नेम क्या रहेगा? ब्रैकेट 2 10. और तीसरा सैलरी नंबर. तो 10 दे दो. और चौथा कॉलम क्या रहेगा? चौथा कॉलम कॉमन है ना वो. हाँ, तो वो कैसे करेंगे? अब उन रेफरेंसेस कैसे करेंगे? रेफरेंसेस देखो, चौथा कॉलम क्या होगा? जो 1 का प्राइमरी की है वो क्या हो जाएगा? मैनी में आके क्या बन जाएगा? फॉरेन की. तो वो करने का रहेगा ना. तो वो चौथा कॉलम कौन सा है? डी नंबर है ना. हाँ, डी नंबर है. और फिर लिखने का रेफरेंसेस. क्या लिखने का? रेफरेंसेस. रेफर, ये ई दिख रहा है क्या? ई. हाँ, रेफरेंसेस नहीं, रेफरेंसेस. हाँ. और कौन से टेबल को रेफर कर रहा है ये? उसमें कौन से कॉलम को रेफर कर रहा है? डी नंबर. तो ऐसा लिखने का. तो ये 1 to many हो जाता. समझ में आया? हाँ. अब इसके अंदर इंसर्ट करने का 5 रिकॉर्ड. कौन से टेबल में? डिपार्टमेंट टेबल में 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करने का. और 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करने का एम्प्लॉय टेबल में. तो कैसे करेगा इंसर्ट डिपार्टमेंट टेबल में 5 रिकॉर्ड? डिपार्टमेंट टेबल में 5. तो ये अपने स्टेप्स यहाँ क्या ऐसे स्टेप वाइज लिखना है अपने को प्रोग्राम को. तो स्टेप 1 क्या था? क्रिएट कौन सी टेबल? डिपार्टमेंट 1 टेबल. कौन सी टेबल? 1 टेबल. फिर स्टेप 2 क्या था? क्रिएट मैनी टेबल. ठीक है. उसमें क्या करना है? रेफरेंसेस करना है. क्या करना है? रेफरेंसेस. स्टेप 3 क्या है अभी? इंसर्ट इनटू 1 टेबल. क्या है? इंसर्ट इनटू 1 टेबल. तो कैसे रहेगा बताओ? कैसे करेंगे इंसर्ट? इंसर्ट इनटू डीपीटी वैल्यूज. तो पहला क्या है? 10. फिर सेल्स और समझा? तो ऐसे 5 बार इंसर्ट करना है. क्या करना है? इंसर्ट 5 बार करना है अलग अलग डेटा के साथ, अलग अलग वैल्यू के साथ. तो फिर सेम ऐसा 20 मार्केटिंग. और फॉन्ट याद रखना मैंने सारा कैपिटल में किया है. और स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4 क्या होगा?
इंसर्ट इनटू मैनी टेबल। कौन सा टेबल? तो उसमें कैसे इंसर्ट करेंगे? एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना पड़ेगा ना, उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, और क्या रहेगा? 101। फॉन्ट याद रखना, मैंने सारा कैपिटल में किया है। एलिस 800। तो अभी एलिस काम कर रहा है डिपार्टमेंट नंबर 10 में, तो क्या लिखने का? ऐसा। समझ में आया? हाँ। वैसे 5 रिकॉर्ड इसमें भी इंसर्ट करने का। फिर आ रहा समझ में? देखो, हाँ, तो एक बार ये क्रिएट हो गया, उसके बाद में फिर ये कोड लिखना है, उसके बाद फिर ये कोड लिखना है अपने को। समझा? हाँ। वेरी गुड। सो ऑल दिस while we were from employee. Now what if we want to do from multiple tables, like one to many? one to many किया आप लोगों ने? one to many पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा one to many। बताता हूँ one to many क्या होता है। मतलब इसमें फंक्शन नहीं पड़े, मतलब वैसा आता one to many। हाँ, one to many आता ना, बस उसको तो सिर्फ क्या होगा मालूम है क्या जुबियान? सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज होगा, जो मैं रेड में कर रहा हूँ ना अभी। सिर्फ जो क्वेरी पार्ट है, क्वेरी पार्ट, सिर्फ ये पार्ट चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। बाकी सब क्या रहेगा? सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज होगा, बस सिर्फ ये वाला पार्ट ही चेंज होगा। तो आपको ये वाला पार्ट पढ़ाया गया है ना डीबीएमएस में, वन टू मैनी का, बस तो वो बात याद रखना बस। तो देखते हैं अभी कैसे करने का। तो अभी अगर हम वन टू मैनी करते हैं, वन डिपार्टमेंट हैज मैनी एम्प्लॉइज, क्या है? तो ये मेरा, तो क्वेश्चन ऐसा होगा, देखो आपको दो टेबल के नाम दिए जाएंगे। तो ये डिपार्टमेंट टेबल है जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या है, और वो कौन से सिटी में है, कौन से। और फिर दूसरा रहेगा एम्प्लॉय टेबल, जिसमें रहेगा एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। ठीक है। और क्या बोलेंगे वो लोग? रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे? बिटवीन डिपार्टमेंट इज टू एम्प्लॉई इज 1:many। क्या है? तो पहले कौन सी टेबल को नाम लिखा है उन्होंने? तो वो जाएगा 1 में। और फिर कौन सा टेबल का नाम लिखा है? वो जाएगा मैनी में। ठीक है। तो अभी क्या होगा पता है क्या हमको? पहले हमेशा 1 की टेबल क्रिएट करना। तो 1 की टेबल कौन सी हो गई? और मैनी की कौन सी हो गई? तो हमेशा क्या करने का पता है क्या? पहले 1 की टेबल क्रिएट करने का। क्या करने का? तो 1 के टेबल में कितने कॉलम हो गए? 3 हो गए ना। तो पहला क्या हो गया उसमें? पहला कॉलम क्या हो गया? डी नंबर, डी नेम और सिटी। तो प्राइमरी की कौन सा होगा उसमें? प्राइमरी की कौन सा होगा इसमें? है ना, ये प्राइमरी की रहेगा। तो अब इसके अंदर डाल देने का रिकॉर्ड्स। तो डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30, 40, 50। 10 कौन सा डिपार्टमेंट है? मार्केटिंग, आईटी, फाइनेंस और जो भी रहेगा अकाउंट्स। सेल्स कौन से सिटी में है?
सिटी से वन रहेगा पागल। हाँ पुणे। ठीक है, ये पूना में है। छोटे छोटे नाम लिखो, जो छोटे छोटे नाम लिखो, जो सिटीज के नाम छोटे छोटे हैं ना वो लिखो। हाँ यूपी यूपी। ठीक है, दिल्ली है, और क्या है, सांगली है, और जो भी बैंगलोर लिखे थे BANG। ठीक है, ये उनके ये हो गया। अब हम बनाएंगे मैनी का टेबल। क्या बनाएंगे? मैनी का टेबल। तो मैनी का टेबल में क्या होगा, जो वन का प्राइमरी की है ना वो एक्स्ट्रा ऐड होगा। क्या होगा? वन का प्राइमरी की एक्स्ट्रा ऐड होता है मैनी के टेबल में। तो ये एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, ये एम्प्लॉय नेम, ये सैलरी। ठीक है, और एक्स्ट्रा कौन सा कॉलम ऐड होगा उसके अंदर? तो ये जो इसका प्राइमरी की है ना वन का, ये एक्स्ट्रा ऐड होगा इधर। हाँ, ये लास्ट में एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो वन का प्राइमरी की मैनी का फॉरेन की बनता है, याद रखना है इसको। तो अभी इस टेबल में कॉलम्स क्या क्या रहेंगे? ये टेबल अपने पास है ना पहले से? ए नंबर, ए नेम। ये टेबल अपने पास पहले से है ना? हाँ ये अपन ने बनाया है ना प्रैक्टिस के लिए। देखो इधर, नहीं तुम लोग की नहीं, देखो ये रही, ये टेबल अपन ने पहले से बनाए हैं, तो बार बार टाइम वेस्ट करने की जरूरत। हाँ दिखा रहा मैं तो कॉपी कर रहा था। तो ये टेबल अपन ने पहले से बनाए हैं, दिख रहा है? तो ये टेबल अपन ने पहले से बना के रखे हैं। तो इसके लिए अपने को देखो, दिख रहा है ये टेबल? तो समझ में आया? तो जो इसका जो प्राइमरी की है वो इधर आ गया। तो बताओ एलिस कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रही है? और बेन और चार्ल्स मार्केटिंग और डोमिनिक और एरिक। आईटी। ठीक है, और अगर मैं बोलूं डोमिनिक कौन से सिटी में काम कर रहा है तो समझ में आ रहा है क्या? देखो ताहिर क्या चल रहा है? हाँ समझा सर। समझ रहा ना? वेरी गुड। हाँ तो अभी देखो अपने को क्या करना है इसमें, अभी ऐसी क्वेरी लिखनी है, फंक्शन ऐसे लिखने हैं अपने को जो अपने को दो टेबल से डेटा एक्सेस करके देंगे। क्या करके देंगे? तो ऐसा क्वेरी लिखो कि यूजर से उसका नाम लो और उसका बताओ कौन सी सिटी में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? कौन सा सिटी में काम कर। तो फंक्शन क्या होगा अपना? फंक्शन क्या होगा? ये फंक्शन f1 है। क्या है ये फंक्शन? f1। तो ये कुछ इनपुट लेगा, कुछ आउटपुट देगा, है ना? तो इनपुट क्या ले रहा है और आउटपुट क्या दे रहा है, ये अपने को आना चाहिए अच्छे से। तो इनपुट क्या देने वाला उसको मैं? एम्प्लॉय का नाम, सही है ना? और ये मुझे आउटपुट क्या देगा, कौन सा कॉलम? सिटी। वेरी गुड। ई नेम किस टाइप का है? varchar2, है ना? तो और सिटी किस टाइप का है? और ई नेम के लिए वेरिएबल क्या लेंगे हम? और सिटी के लिए क्या लेंगे? समझा? हाँ। तो अभी इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे अपन? इसको मैं जरा और अंदर ले लेता हूँ ताकि उतनी जगह मिल जाए अपने को लेफ्ट में। तो इसका बताओ अभी। हाँ तो बताओ अभी कैसे लिखेंगे, बोलो। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन पैरामीटराइज है नॉन पैरामीटराइज्ड है? ओके, ब्रैकेट लिया मैंने। तू कंफ्यूज क्यों हो रहा जुबियान? नॉन पैरामीटराइज पैरामीटराइज समझ में नहीं आ रहा मुझे।
अपने को अभी वो name लोग तो ने नहीं है एम्प्लॉय ना का सर। नाम दिया है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है क्या एलिस, बेन, चार्ल्स, डोमिनिक दिया है क्या? नहीं। तो अपने को लेना पड़ेगा ना, हम्म, तो लेना पड़ेगा तो पैरामीटराइज्ड। समझ में आया? हेलो, हाँ सर समझ। ओके। तो अभी इनपुट वेरिएबल का नाम क्या लेने का? या फी नेम किस टाइप का है वो? वेर कैट टू। ब्रैकेट क्लोज। व्हाट विल द फंक्शन रिटर्न? है ना? हाँ और फिर इज, और उसके लिए वेरिएबल क्या है जो हम रिटर्न करने वाले वेरिएबल? एफसीटी और इसके बाद साइज भी और सेमीकोलन भी, इसके बाद साइज ऑन सेलेबल। और फिर बिगिन। समझ में, यहां तक समझ में आया क्या? हाँ ओके। अभी अपने को जो सिलेक्ट करना है वो लिखो। तो सिलेक्ट क्या करेंगे? ई नेम ना। सिलेक्ट ई नेम, यस। और किस में डालेंगे उसको? एफ ई नेम। एफ ई नेम। सही है ना? हाँ उसको सिलेक्ट ई नेम किया और किस में डाल दिया उसको? एफ ई नेम। अभी बताओ कितने टेबल से सिलेक्ट करना है अपने को? कितने टेबल से? एक क्या दो? दो। कौन सी? डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, है ना? तो फ्रॉम डिपार्टमेंट कॉमा एम्प्लॉय। ओके। और वेयर में जाने का, वेयर में दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है? दोनों टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है? डीएनओ ना? तो वेयर लिखने का, वेयर डिपार्टमेंट का डीएनओ इक्वल्स टू एम्प्लॉय का डीएनओ। समझ में आया? तो वेयर में दोनों टेबल का नाम लिखने का, और फिर फ्रॉम में दोनों टेबल का नाम लिखने का, और वेयर में दोनों टेबल को कॉमन कॉलम पे ज्वाइन कर देने का। तो कॉमन कॉलम कौन सा है जो दोनों टेबल में है? कौन सा कॉमन कॉलम है? डी नंबर इसमें भी है और डी नंबर इसमें भी है ना? और फिर लिखने का एंड, क्या लिखने का? और अपने को किसका चाहिए अभी? क्वेश्चन में क्या दिया है? वेयर ई नेम ना? तो वेयर ई नेम इक्वल्स टू एफ ई नेम, जो हम पहले करते आए हैं। तो सिर्फ ये दो लाइन, सिर्फ इतना पार्ट बदलना है अपने को। सिर्फ क्या बदलना है? बस ये 3 लाइन ऐड करना है। इतना एक्स्ट्रा ऐड करना है, इतना देखो, इतना एक्स्ट्रा ऐड करना है बस। तो जहां पर एक टेबल थी, कॉमा 2 टेबल आ गई, और 2 टेबल में वेयर लिख दिया, दोनों को कॉमन कॉलम पे ज्वाइन कर दिया, एंड, और जो हम पहले करते आए हैं वो करना है सेम। ई नेम इक्वल्स टू, है ना? और फिर आंसर किस में आ गया? आंसर किस में आ गया? अपने को आउटपुट क्या देना है? अपने को आउटपुट सिटी देना है ना? तो वो सिलेक्ट करने का, फिर जो आउटपुट देना है वो सिलेक्ट करने का, समझा? और फिर रिटर्न, ऑटो रिटर्न, और फिर एंड और स्लैश। आया समझ में? नहीं समझ में आया? क्लियर? तो ये है सिंपल सा प्रोग्राम। ये है 1 to many का प्रोग्राम। समझ में आया? और रन कैसे करेंगे इसको? रन पहले करेंगे क्या? सेट सर्वर आउटपुट 1 वर्ड है क्या मल्टीपल वर्ड है? हाँ। और फिर क्या लिखेंगे? सिलेक्ट, फंक्शन का नाम क्या है? F1। आर्ग्यूमेंट देना है क्या? आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है वो? ई नेम ले रहा है ना? तो अगर मैंने ऐसे लिखा, समझा? ओके, बताओ, विल दिस वर्क? विल दिस गिव मी एन आउटपुट? टेल मी, विल दिस गिव मी एन आउटपुट? यस और नो? नो। क्यों? कैपिटल में लिखे ना, क्योंकि अपन ने टेबल में किसमें लिखे हुए हैं? कैपिटल।
कैपिटल, तो वही फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, विल दिस गिव मी एन आउटपुट? yes, नो नो नो, दिस। no, समझ में आया? तो नहीं, इसमें आउटपुट आएगा, इसमें आउटपुट क्या आएगा? एलिस कौन सी सिटी में काम कर रही है? तो 100, एलिस काम कर रही है 10 में, और 10 किधर है? पुणे में। तो इसका आउटपुट आएगा पुणे, और इसका आउटपुट आएगा नो आउटपुट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये है वन टू मैनी। क्या ये? हाउ टू राइट फंक्शंस विथ वन टू मैनी। क्लियर? अंडरस्टूड?